मनुष्य समय से पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो रहा है। दुर्घटनाओं का कारण क्या हो सकता है चित्रगुप्त? लापरवाही महाराज, लापरवाही। वो देखो महाराज, एक और एक्सीडेंट। ये किसको उठा लाए? ये तो मुझे रास्ते में ही मिल गए। मैंने सोचा पहले इनको दे सकता हूँ, बाद में उनको लेके आऊंगा। अरे पहले उनको उठा लाते जिनकी आयु समाप्त हो चुकी है। ये तो भी जवान है, देश का भविष्य है। इन लोगों पर कितनी जिम्मेदारियां थी। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ये सब अपनी गलतियों की वजह से आए हैं। इसको देखो, ये गांव के चौराहे पे ऐसे वाहन चला रहा था जैसे कोई तेज आंधी। वाहन तो इसके वश में नहीं था, मुझे लगा जैसे पी के टुल था। अच्छा हुआ, इसे नरक में भेज दो और पिला पिला कर मारो। महाराज ये तालाब के पास ऐसे बाइक चला रहे थे जैसे कलाबाजी दिखा रहा हो। बाइक को नागिन बनाकर चला रहे थे, लोगों को प्रभावित करने में लगे थे। ये लोगों को करने चले थे प्रभावित और हो गए मृत। आज अगर तुम बाइक को नागिन नहीं बना रहे होते तो कितनों को प्रभावित कर चुके होते। महाराज ये शॉर्टकट के चक्कर में रॉन्ग साइड से आ रहे थे और ट्रक वाले ने इन्हें कट करके शॉर्ट कर दिया। आखिर तुम लोग कब समझोगे कि शॉर्टकट के चक्कर में जिंदगी शॉर्ट हो जाती है? आखिर तुम यातायात नियमों का पालन कब करोगे? अरे चुप, कान पर मोबाइल लगाकर दौड़ चली सड़क पार करने। भगवान ने दो आंखें, कान और दिमाग किस लिए दिए हैं? आप देखकर नहीं चल सकती थी? थोड़ा इंतजार नहीं कर सकती थी? एक साथ दो दो काम करती हो, मोबाइल पर बातें और सड़क पार भी। कितने लोग दुर्घटनाओं में मर जाते हैं। अब मुझे लगता है पृथ्वी पर जाकर ट्रैफिक पुलिस वालों से बात करनी पड़ेगी। नहीं महाराज, उनकी कोई गलती नहीं है, वो सब अपना काम अच्छे से कर रहे हैं। पता नहीं लोग ही क्यों समझदारी से काम नहीं ले रहे और असमय मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। हमें लगता है लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। तुम ठीक कहते हो यमदूत। मैं यमराज लोगों के प्राण लेता हूँ, लेकिन आप लोगों ने जल्दबाजी करके अपने प्राण दे देकर यमलोक की हालत खराब कर दी है। एक तो रूटीन में मरने वालों को संभाला नहीं जाता और ऊपर से आप अटकते हो जिनकी आयु भी बाकी होती है। तो आपने हमें क्यों मारा? हमारी क्या गलती थी? आप लोगों को हमने मायने नहीं मारा, आप लोग अपनी गलतियों की वजह से मारे गए। माना कि मैंने गलती की है, पर कोई गुनाह तो नहीं किया, सिर्फ सीट बेल्ट ही तो नहीं लगाया था। मोबाइल फोन, तुम्हारी स्पीड और ओवरटेक। क्या तुम्हें पता नहीं वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात नहीं करनी चाहिए? मैंने तो सिर्फ भाई को नागिन ही बनाया था, उसकी इतनी बड़ी सजा तो मत दीजिए। और हेलमेट, हेलमेट क्यों नहीं पहना था? हेलमेट से पसीना आता है और बाल भी खराब हो जाते हैं। मेरा मतलब है
एकाकी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन बहुत अनमोल है। सड़क पर की गई छोटी सी लापरवाही से यमराज के दरबार तक पहुंचा सकती है। इसलिए वाहन चलाते समय हेलमेट पहने, तेज गति से वाहन न चलाए और खुद को भी सुरक्षित रखें, दूसरों को भी जान बचाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।